नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दोस्तों, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वे बृहद्रथ थे जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ थे जिन्होंने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत वापस लौटे थे। दोस्तों ध्यान रखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। दोस्तों, जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में किन दो भाइयों ने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और ये हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते महावाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सत्यमेव जयते है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि किस वायसराय के समय वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी जिसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के घोषणा के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1857 के प्रसिद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो 1857 का विद्रोह था वह भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वे लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास प्राचीन भारत के किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे। दोस्तों ध्यान रखिए, कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे और वे ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस प्रसिद्ध सुल्तान ने शासक की स्थिति मजबूर करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो जो दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी वो ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है वो अनुच्छेद 40 में है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित ऐतिहासिक प्रावधान शामिल हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान हैं वे 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संवैधानिक रूप से कौन करता है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता संवैधानिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में पहले वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी जिसे
61वें संशोधन अधिनियम द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। दोस्तों, जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध हैं वो मुख्य रूप से जर्मनी के वाइमर संविधान से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, जो भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है वो ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवैधानिक रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने हेतु न्यूनतम कितने लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए जो लोकसभा अध्यक्षों की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 50 होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, ध्यान रखिए, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो महत्वपूर्ण सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन है हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दोस्तों, ध्यान रखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनायमुड़ी है जो कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला के कारण गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है वो राजस्थान का जयपुर शहर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, भारत की वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित एक प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है। दोस्तों, ध्यान रखिए, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। ये भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन है हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समृद्ध डेल्टा सुंदरवन डेल्टा मुख्य रूप से किन 2 नदियों के मिलन द्वारा निर्मित है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान ये सभी घटित होती हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, जो क्षोभ मंडल होता है उसमें जैसे बादल, वर्षा, तूफान ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश कौन सा माना जाता है। दोस्तों, जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश माना जाता है वो कजाकिस्तान है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि मानव शरीर में किसी चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब कहीं हमारे शरीर में चोट लगती है तो जो रक्त का थक्का जमता है उसमें विटामिन के सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिकी विज्ञान में कार्य और ऊर्जा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। दोस्तों जो कार्य और ऊर्जा को मापने का ऐसा ही मात्रक है वो ध्यान रखिएगा जूल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दंत चिकित्सा और सामान्य मनोरंजन में प्रयुक्त होने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। यानी दोस्तों जो हंसाने वाली गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल और आवश्यक खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा जटिल स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है। तो जो पेड़ पौधों में पत्तियों तक जल और आवश्यक खनिजों को पहुंचाता है वो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो जाइलम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेखन के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन के किस अवरूप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो पेंसिल होती है उसकी लीड बनाने में मुख्य रूप से कार्बन के ग्रेफाइट अवरूप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव इतिहास में चेचक के प्रभावी टीके की खोज सर्वप्रथम किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी। तो जो चेचक के प्रभावी टीके की जो खोज की थी वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा में आनुवंशिकी का जनक वैज्ञानिक रूप से किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए जीव विज्ञान की शाखा में आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे सूर्य और अन्य तारों की असीमित ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जो सूर्य और अन्य तारों का जो असीमित ऊर्जा मुख्य स्रोत माना जाता है वो नाभिकीय संलयन को माना जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चींटी के काटने या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जिसके कारण तीव्र जलन और सूजन होती है। तो जो चींटी के और मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो ध्यान रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जो मैथोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आँखों के प्रसिद्ध विकार निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारी आँखों में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के विकास के कारण किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए अर्थशास्त्र का जनक विश्व स्तर पर एडम स्मिथ को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के प्रणेता और जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों जो श्वेत क्रांति थी वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। तो ध्यान रखिएगा तो श्वेत क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक आर्थिक रुझानों को दर्शाने वाली प्रसिद्ध ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए जो वैश्विक आर्थिक रुझानों को दर्शाने वाली जो ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है वो ध्यान रखिएगा विश्व बैंक संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष आधिकारिक रूप से राष्ट्रीयकृत हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए जो
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। और ध्यान रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फसलों की कटाई और राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध ओणम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों ध्यान रखिए जो ओणम त्यौहार है वो फसलों की कटाई एवं राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है, जो कि केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व स्तर पर विख्यात हैं। दोस्तों ध्यान रखिए जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी के लिए विश्व स्तर पर विख्यात हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु के आगमन और कृषि के उल्लास से जुड़ा बिहू किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य और त्यौहार है। दोस्तों ध्यान रखिए जो बिहू है वो बसंत ऋतु के आगमन और कृषि के उल्लास में मनाया जाता है, जो कि ध्यान रखिए असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और त्यौहार है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य और अहिंसा के दर्शन को दर्शाने वाली प्रसिद्ध आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। दोस्तों ध्यान रखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एक प्रसिद्ध आत्मकथा है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विख्यात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।